नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ। हमारी कुछ बहनों ने कहा था कि आप मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाई कीजिए, तो मैं आज एक पंचतंत्र की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में चींटियों का झुंड रहता था। उसकी रानी बहुत मेहनती थी। सुबह सुबह ही वो अपनी टोली के साथ खाने की तलाश में निकल पड़ती। इसी जंगल में एक घमंडी हाथी भी रहता था। वो जंगल में सभी जानवरों को परेशान करता था। कभी गंदे नाले से सूंड में पानी भरकर उन पर फेंक देता, तो कभी अपनी ताकत का प्रदर्शन करके उनको डराता। उस हाथी को इन चींटियों से बड़ी ईर्ष्या होती थी। वो उन्हें जब भी देखता तो पैरों से कुचल देता। एक दिन चींटी रानी ने हाथी से विनम्रता से पूछा कि आप दूसरों को क्यों परेशान करते हो? यह आदत अच्छी नहीं है। यह सुनकर हाथी क्रोधित हो गया और उसने चींटी को धमकाया कि तुम अभी बहुत छोटी हो, अपनी जुबान पर लगाम लगा कर रखो। मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है क्या गलत है, वरना तुम्हें भी कुचल दूंगा। यह सुनकर चींटी निराश हो गई, लेकिन उसने मन ही मन हाथी को सबक सिखाने की ठानी। चींटी पास ही की एक झाड़ी में छिप गई और मौका देखते ही चुपके से हाथी की सूंड में घुस गई। फिर उसने हाथी को काटना शुरू कर दिया। हाथी परेशान हो उठा। उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाथी दर्द से कराहने और रोने लगा। यह देखकर चींटी ने कहा कि हाथी भैया, आप दूसरों को परेशान करते हो तो बड़ा मज़ा लेते हो, तो अब खुद क्यों परेशान हो रहे हो? हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने चींटी से माफ़ी मांगी कि आगे से वो कभी भी किसी को नहीं सताएगा। चींटी को उस पर दया आ गई। वो बाहर आकर बोली, कभी किसी को छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यह सुनकर हाथी बोला कि अब मुझे सबक मिल चुका है, मुझे अच्छी सीख दी तुमने। अब हम सब मिलकर रहेंगे और कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? घमंडी का सर सदा नीचे होता है। कभी किसी को कमज़ोर और छोटा न समझे। दूसरों के दर्द और तकलीफ को समझना ही जीने का सही तरीका है। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कहानी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं नई कहानियों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।